हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स ट्यूटर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग टीटीएमएल शेयर प्राइस के बारे में बात करेंगे और आज मंडे है और इसका प्राइस 97.60 है और आज भी इसमें 5% का लोअर सर्किट हमें लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग 5 डेज की बात करें तो यहाँ पर 8% का लोअर सर्किट लगा था और यहाँ पर हम लोग देख रहे तो लगातार लोअर सर्किट इस शेयर में लग रहा है। 1 मंथ में भी देख रहे लगातार लोअर सर्किट लग रहा है और यहाँ पर इसमें 46% का लोअर सर्किट लग चुका है 1 मंथ में। यहाँ पर 6 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पहले अपर सर्किट लगा था, उसके बाद लगातार लोअर सर्किट लगता जा रहा है और ये शेयर अब लोअर सर्किट लग के 97 रुपीज़ पे आ चुका है 290 रुपीज़ से। और इसका हाईएस्ट प्राइस हम लोग देखें तो 290 रुपीज़ गया था, जो कि 11 जनवरी को गया था। तब यहाँ पर हम लोग इसके 6 मंथ्स के रिटर्न्स देखें। पहले हम लोग अपर सर्किट के रिटर्न्स देखते हैं तो इसने टोटल रिटर्न्स अपर सर्किट में 503% के दिए थे, बट अगर लोअर सर्किट के रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर इसने 66% के लोअर सर्किट के रिटर्न्स दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग टोटल रिटर्न्स देखें तो 174% के रिटर्न्स दे रहा है 6 मंथ्स में। यहाँ पर 1 ईयर की बात करें तो 584.91% के रिटर्न्स दिए हैं इसने। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका प्राइस पहले बहुत ही ज़्यादा डाउन था और एक साल में, मात्र एक साल में शेयर में बहुत ज़्यादा तेजी आई है। अब यहाँ पर हम लोग इसके 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर 5 ईयर्स में इसने 1036% के रिटर्न्स दिए और यहाँ पर हम लोग अभी देखें तो ये अपने हाईएस्ट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसका हाईएस्ट प्राइस गया था, उसके बाद ये थोड़ा लो आया और यहीं पर अभी ये ट्रेड कर रहा है और लगातार इस शेयर में लोअर सर्किट लगता जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो 1229 का यहाँ पर मैक्सिमम गया है। अब हम लोग इस शेयर में देखेंगे इसके ओपन और क्लोज की डिटेल्स, उसके बाद हम देखेंगे इस शेयर का हाईएस्ट प्राइस कब जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें ओपन प्राइस तो 97.60 रुपीज़ का है। यहाँ पर इस शेयर का हाईएस्ट प्राइस देखें तो 97.60 रुपीज़ का है और इसका लोवेस्ट प्राइस भी देखें तो 97.60 रुपीज़ का ही है। यहाँ पर हम लोग कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 19,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। ये मार्केट कैप जब 290 का प्राइस था तब यहाँ पर 57 करोड़ की पहुँच गई थी। 57,000 करोड़ से 19,000 करोड़ की मार्केट कैप आ गई है। यहाँ पर कंपनी को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग 52 वीक हाई की बात करें तो यहाँ पर 290.15 रुपीज़ इसका 52 वीक हाई गया है और अगर 52 वीक लो की बात करें तो 10.45 रुपीज़ यहाँ पर इस शेयर का 52 वीक लो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारा टीटीएमएल स्टॉक है उसका फ्यूचर क्या है और उसका फ्यूचर में प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टीटीएमएल जो हमारा है टाटा टेली सर्विसेज, उसका प्राइस अगर येस्टरडे पे बात करें तो 102 रुपीज़ का था और आज उसमें 5% का लोअर सर्किट के लग करके उसमें आज उसका प्राइस 97 रुपीज़ तक का चला गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर हम लोग टीटीएमएल को 5 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं 5 ईयर्स तक, तो उसका प्राइस यहाँ पर 26 फरवरी 2027 को यहाँ पर 257 रुपीज़ का हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले कहा था इस शेयर में इन्वेस्ट वही करें जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर लगभग 5 ईयर्स के लिए, तो आप यहाँ पर आराम से अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं और इसका प्राइस 257 से भी ज़्यादा जा सकता है, 290 रुपीज़ और उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर आप 5 ईयर्स के लिए या 3 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप यहाँ पर इस टीटीएमएल शेयर को ज़रूर ले सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर या फिर डे ट्रेडर, तो यहाँ पर आप इस टीटीएमएल से दूर ही रहें। यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं लगभग 5 ईयर्स के लिए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर बताया गया 5 ईयर्स में इस शेयर का प्राइस 257 रुपीज़ के पास पहुँच जाएगा और यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे देगा ये। अब यहाँ पर हम लोग टीटीएमएल कंपनी के 5 ईयर्स के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसकी वॉल्यूम को देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी शेयर की अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उस शेयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 में यहाँ पर हमारी वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, जो कि हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट था। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होती गई और लगातार डिक्रीज ही हो रही है। फिर यहाँ पर हम लोग देखें अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज हुई और यहाँ पर फिर हमारी वॉल्यूम में बूम आना शुरू हुआ और यहाँ पर अगर ये टाइम पीरियड में देखें तो हमारी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर हम लोग देखें अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के अंदर, जो कि अभी, और यहाँ पर देखें तो लगातार हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है और ये हमारे शेयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। किसी भी शेयर के लिए उसकी वॉल्यूम इनका इंक्रीज होना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और यहाँ पर हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और ये हमारा काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट ला रही है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट्स और सेल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की सेल्स देखें तो यहाँ पर हम लोग मार्च 2020 की बात करें तो 1078 की सेल्स हुई थी, बट अगर मार्च 2021 की बात करें तो 1044 की सेल्स हुई है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारी सेल्स थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, बट हमें सेल्स से इतना मतलब नहीं है, हमें प्रॉफिट देखना है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2020 में 422 करोड़ का था, बट मार्च 2021 में 489 करोड़ का था। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव
साइन है। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट देखें किसी भी टैक्स और डिडक्शन से पहले, तो यहाँ पर हम लोग मार्च 2020 की बात करें तो -3,714 करोड़ का था। यहाँ पर हमारा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में था, बट कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया है और अपना प्रॉफिट मार्च 2021 में -1,997 करोड़ का किया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कंपनी वैसे फाइनेंशियली तो वीक है, बट काफ़ी उसकी सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। सेल्स डिक्रीज हुई है, बट यहाँ पर प्रॉफिट देखें तो -3,000 से कंपनी ने -1,000 की तरफ कर लिया है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दे रही है, वो अपने प्रॉफिट को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ला रही है। अब यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी मार्च 2020 में -3,714 करोड़ का था और यहाँ पर कंपनी ने -1,997 करोड़ का कर लिया है। तो यहाँ पर भी हमारी कंपनी नेट प्रॉफिट में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है और ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी का सेल्स पॉजिटिव पॉइंट में आ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव पॉइंट में आ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट किसी भी टैक्स और डिडक्शन से पहले भी पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी का जो लास्ट में बचा नेट प्रॉफिट वो भी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी अपनी सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। अब यहाँ पर हम लोग इस शेयर की प्राइस एंड वॉल्यूम को देखें तो सबसे पहले हम लोग प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस देखेंगे। तो 1 वीक की प्राइस परफॉर्मेंस देखी तो वो 17% से डिक्रीज हुआ है। 1 मंथ की बात करें तो 43% से हमारा प्राइस परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ है। 3 मंथ्स की बात करें तो 31% से इसका प्राइस डिक्रीज हुआ है। ईयर टू डेट की बात करें मतलब 1 जनवरी 2022 से अब तक की बात करें तो 52% से इसका प्राइस डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर 1 ईयर की बात करें तो 592% के अच्छे रिटर्न्स मिले हैं हमारी प्राइस परफॉर्मेंस को, तो ये हमारे काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर 3 ईयर्स की बात करें तो लगभग यहाँ पर हमारे 2,500 के यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो ये भी हमारा काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर कंपनी की प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है शेयर की। अब यहाँ पर हम लोग इसकी वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं। आज की वॉल्यूम यहाँ पर लगभग 10 लाख की रही है। येस्टरडे की बात करें तो 16 लाख की वॉल्यूम थी। 1 वीक एवरेज की बात करें तो 46 लाख की वॉल्यूम थी और अगर 1 मंथ एवरेज की बात करें तो 34 लाख की वॉल्यूम थी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारी पहले वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी एकदम से, ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था, बट उसके बाद हमारी वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। बट ये शेयर काफ़ी वॉलेटाइल है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा देर तक कम नहीं रहेगी, इसकी वॉल्यूम यहाँ पर फिर से इंक्रीज होगी और ये हमारे लिए अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। किसी भी शेयर के लिए उसकी वॉल्यूम का इंक्रीज होना काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट होता है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी की कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखें तो यहाँ पर हमें 29% बाय का सिग्नल मिल रहा है, 69% सेल का सिग्नल मिल रहा है और ओनली 2% हमें होल्ड का सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर लोग सेल को प्रेफर कर रहे हैं, 69% यहाँ पर सेल को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन सेल की आ रही है। आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि जब सब लोग यहाँ पर ग्रीडी बन जाए तो आप फियर में बन जाओ, मतलब जब सब में लालच आ जाए तो आप यहाँ पर इस वक्त डर जाओ, क्योंकि उस वक्त शेयर का प्राइस डाउन जाने वाला होता है। और जब यहाँ पर सब लोग डर जाए, यहाँ पर 69% लोग डरे हुए हैं और यहाँ पर वो सेल कर रहे हैं, तो उस वक्त आप जब सब फियर में आ जाए तो आप ग्रीड में आ जाओ, मतलब जब सब लोग डर जाए तो आप उस वक्त लालच में आ जाओ। और जब उस शेयर को सेल कर रहे हो, जब वो काफ़ी लो प्राइस पे हमें मिलता है तो आप उस शेयर को बाय कर लो, वो अच्छा टाइम होता है उस शेयर को बाय करने के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स बता दिए हैं और 69% यहाँ पर इस शेयर को सेल कर रहे हैं और फियर में है। अब यहाँ पर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स देखते हैं। यहाँ पर मार्च 2019 में देखें तो 74.36% की कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है और उसके बाद यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग लगातार कांस्टेंट चल रही है और दिसंबर 2021 में भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 74.36% की ही है। यहाँ पर जब कंपनी की एक शेयर की होल्डिंग 11 से 12 रुपीज़ की थी, तब भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 74.36% की ही थी। जब यहाँ पर 290 की यहाँ पर प्राइस हो गया एक शेयर का, तब भी यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग हमारी कांस्टेंट ही चल रही है। लगभग 74.36% की कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार चलती आ रही है, तो ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। यहाँ पर अब हम लोग FII होल्डिंग्स देखें, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में वो कंपनीज जो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं, तो यहाँ पर उनकी हमें मार्च 2019 में 0.27% की होल्डिंग्स मिल रही थी। उसके बाद ये हमारे होल्डिंग्स डिक्रीज हो रही है और उसके बाद यहाँ पर हमारी होल्डिंग्स जीरो हो गई। फिर यहाँ पर हम लोग देखें दोबारा तो यहाँ पर हमारे शेयर में फिर से FII होल्डिंग्स आ गई और फिर ये होल्डिंग्स इंक्रीज होती होती 0.79% की हो गई और ये हमारी अब तक की FII होल्डिंग्स की सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स यहाँ पर हमें दिख रही है इस शेयर में। अब यहाँ पर हम लोग DII होल्डिंग्स की बात करें, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, तो हमारे इसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जब किसी भी कंपनी में अपने शेयर इन्वेस्ट करती है तो उस कंपनी की सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से करती है और अगर उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग है तभी वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। और यहाँ पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, तो मार्च 2019 में 0.05% की होल्डिंग्स थी और FII की होल्डिंग्स की तरह यहाँ पर DII होल्डिंग्स भी डिक्रीज होती होती हमारी जीरो पे पहुँच गई। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी FII की तरह DII की होल्डिंग्स भी इंक्रीज होकर के 0.02% की होल्डिंग्स पर पहुँच गई।
लास्टली बची पब्लिक, जिसमें हम लोग आते हैं। हम लोग पब्लिक की होल्डिंग देखें, मतलब रिटेलर्स की, तो यहाँ पर मार्च 2019 में 25.32% की होल्डिंग्स थी और ये थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा और उसके बाद यहाँ पर ये लगभग कांस्टेंट ही था। पर दिसंबर 2021 में देखें तो यहाँ पर 24.83% की होल्डिंग्स ये रह गई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है, पब्लिक का लगातार कांस्टेंट ही चल रहा है। तो मैंने इस कंपनी के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको बता दिए हैं और हमने देखा इस शेयर का प्राइस यहाँ पर 257 तक पहुंचेगा और यहाँ पर ये 257 नहीं, यहाँ तक 300 पर भी पहुंच सकता है, 2027 में पहुंचेगा। पर क्योंकि इस शेयर को 5 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट आप अगर देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं इस शेयर में, तो 5 ईयर्स में आया आपको 300 से आपके रिटर्न यहाँ पर देगा, 300 प्लस के रुपीज़ आपको देगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेडर है, डे ट्रेडर या कोई इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर, तो आप इस शेयर से दूर ही रहें, यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें इस शेयर में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आराम से ये शेयर आपको अच्छे रिटर्न्स दे देगा। तो हमने सारे इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देख लिए और इसके रिटर्न्स भी देख लिए कि कंपनी वापस 300 के या उससे ज़्यादा के रिटर्न्स कब तक देगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो आराम से आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। तो मैंने सबके सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।